ए पागल, क्या क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं देता अंधी? सो के उठे। पूरे घर में हमें एक यही सख्त मेज नजर आई, बस यहाँ आकर सो गए। हमें यही नींद आई अच्छी। 3 बज गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप परेशान मत होइए, हम ये सिचुएशन इजीली हैंडल कर लेंगे। है शाबाश, अब आएगा मजा। अरे वाह, इतना बड़ा घर, बिल्कुल राजमहल लगता है। अरे कितना सुंदर। कितना सुंदर है सब कुछ। लगता है आपने बड़े मन से संभाला है इस घर को। आप ही असली मालकिन है ना इस घर की। हाँ दीदी, भाभी माँ इस घर की बड़ी है और इन्होंने बड़े प्यार से इस घर को बनाया है। ओ साहब, ये दीदी दीदी क्या लगा रखा है? हम किसी की बहन नहीं हैं। और हमें मंदिर से क्यों ले आए? हम वहाँ बहुत खुश हैं, इतने सालों से रहते हैं वहाँ, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। हमें वहाँ छोड़ दीजिए, हमारे दोस्त हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। भाभी माँ, देखिए ना दीदी को क्या हो गया है। इन्हें पुरानी बातें कुछ भी याद नहीं है। हमने कितना याद दिलाने की कोशिश की लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं? याद नहीं का क्या मतलब है? हाँ? आप लोग कहीं हमें पागल तो नहीं समझ रहे? ये पागल खाना है और तुम यहाँ की जेलर हो? हमें मारना चाहती हो ना? ए भैया, हमें फिर से मंदिर छोड़ दो। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें मंदिर छोड़ दो। शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। कोई तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा ही घर है और अब तुम यहीं रहोगी। नहीं भैया, हमें यहाँ नहीं रहना। हमें मंदिर छोड़ दो, हमें जाना है। दीदी मेरी बात मानिए, आप यहाँ रहिए, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है लता, दीदी को कमरे में ले जाओ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बुआ का सामान मैं कमरे में रख देता हूँ। चलिए बुआ, आइए। तुम बहुत बुरी औरत हो। ए भैया, इनसे बचा के रखना हमें, बहुत खतरनाक औरत है ये। इनको हमसे दूर ही रखना। हाँ? दीदी भाभी माँ बहुत अच्छी हैं, आप थोड़ी देर उनसे बात करेंगे ना तो आपका डर बिल्कुल चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। आइए। ए भूमि, यहाँ पे कम पागल हैं क्या, जो एक और पागल को यहाँ पर भर्ती कर लिया? आपका घर है, जिसे जो करना है करते रहे, हमें क्या।
थैंक यू भाभी माँ। अगर आज आप ये संकल्प नहीं करती तो हमें हमारी बहन कभी वापस नहीं मिलती। बड़ी माँ, बहन, ये पागल खाना तो नहीं है ना? देखो देखो, हम पागल नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये यहाँ का डॉक्टर है? अरे नहीं नहीं बुआ, मैं तो नहीं दीदी, ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, ये आपका भतीजा है मान। बेटा हाँ ठीक, जीते रहो। दीदी आप आइए ना, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये आप ही का घर है दीदी, आइए। अरे वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। इतना सुंदर तो पागल खाना नहीं हो सकता। अब तुम कहती हो तो मान लेते हैं। दीदी आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए ना कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ क्या? वाह माई वाह, आप तो कमाल करते हो। एक्टिंग क्लासेस तो हम ले रहे हैं, पर आप तो कमाल नौटंकी करती हैं। एक नंबर, आपको तो वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। वाह माई वाह। अच्छा सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं, समझी? कौन हो आप? क्या चाहिए? कहाँ से आई हैं? हमारी कौन लगती हो? हाँ देखती जाओ बिटिया, देखती जाओ बस। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत जल्द वसुंधरा देवी के इस परिवार पे राज करेगी कावेरी। सुमन, दीदी के लिए खाना लगा दिया ना? वो मैं जी माँ, मैं बस वही लेकर जा रही हूँ। लता दीदी, देखा कितनी ढीठ लड़की है। जितना सब उसे घर से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, उतना ही ये सबसे चिपकती जा रही है, सब पे अपना हक जमा रही है। अब देखो ना, आधा घंटा नहीं हुआ दीदी को घर आए और ये मैडम लग गई उनकी चमचागिरी में। फुल मस्का पॉलिश चालू है इसका। हाँ नहीं सुमन, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका भी परिवार है और अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो इस घर से बाहर जाए। ओके, बात नहीं कर रहे दोनों, लेकिन फिर भी प्यार कम नहीं होगा सास बहू का। अच्छा हुआ माई जो आप यहाँ पर आ गई, वरना ये सारे मिलके पका पका के ना हमारा भरता ही बना देते। वैसे जब से हम यहाँ पर आए हैं, वो जगत माता, उनका मुंह तो पूरे वक्त सूजा ही रहता है। वैसे हमें इन सब पर बड़ा तरस आ रहा है माई। बेचारे, अभी तो इन्हें अंदाजा भी नहीं कि इनके साथ और क्या क्या होने वाला है।
एक बात याद रखो लाडो रानी, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। हमें तो सिर्फ वसुंधरा देवी को मजा चखाना है। इतने सालों तक हमें अपने परिवार से दूर रखा, इस शान और शौकत, पैसे रुतबे से दूर रखा। सब कुछ छीन लेंगे उससे, सब कुछ। पर माई, लेकिन सबसे पहले उससे छीनेंगे उसका परिवार। हम ये सोच रहे हैं कि ये होगा कैसे। इस घर के लोग तो उसे भगवान मानते हैं, भगवान। अरे हमारी सोन चिरैया, बहुत जल्द इस घर का भगवान बदलेगा और इस घर की नई भगवान होंगी कावेरी देवी। देखना कुछ ही दिनों में इस घर के लोग दीदी दीदी करते मेरे आगे पीछे मंडराते फिरेंगे। उस वसुंधरा देवी को सब भूल जाएंगे, उसका तो वजूद ही मिट जाएगा इस घर से। पर माई, इसके लिए तो हमें उसकी इज्जत, उसकी शोहरत, दोनों को मिट्टी में मिलाना होगा। किसे मिट्टी में मिलाना है? आ गई सती, आइए आइए। इंसान को बच्चे, इंसान मिट्टी से जन्मा है और एक न एक दिन उसे मिट्टी में मिल जाना है। यही समझा रहे थे हम अपनी बिटिया को, है ना? वैसे आपको हमारा तोहफा कैसा लगा? अरे आप इससे क्यों पूछ रही हैं? इसकी शक्ल से आपको पता नहीं लग रहा है? कैसा लटका हुआ सा है, मानो सांप सूंघ गया हो। अच्छा माई, आप अपनी प्यारी सी बहुरानी से बतियाइए, हमें बहुत सारा अभ्यास करना है। चलते। ऑल द बेस्ट। अरे पापड़ अचार नहीं है। क्यों आई हैं आप यहाँ? क्या चाहती हैं आप? ऐसा क्या? अरे बिटिया, इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहे उसको वो सब मिले। लेकिन हम उन इंसानों में से हैं जो चाहते हैं वो पाकर रहते हैं। क्या जरूरत है आपको यहाँ आने की? बड़ी माँ आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रही है ना? अरे गुड़िया रानी, ये जो बार बार अपनी बड़ी माँ की हिमायत कर रही हो ना, हमें बहुत बुरा लग रहा है। बड़ी चालाक औरत है, तुम्हें एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही है और तुम उनके हाथ की कठपुतली हो बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो तुम, समझी? ऐसा नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि आपकी बड़ी माँ ने आपको बताया था कि हम उनकी ननंद है? बोलो। बड़ी माँ हमारी बड़ी है, उन्हें बखूबी पता है कि छोटों को कब, कहाँ और क्या बताना है। मुझे उन पे और उनके फैसलों पर पूरा भरोसा है। अरे वाह बिटिया रानी वाह, जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। कावेरी से टक्कर? कोई बात नहीं, आपको भी देख लेंगे। हरे कृष्ण राधे। ये सुरभि बार बार मेरा फोन क्यों काट रही है? हाय, मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं? हे महाकाल, कैसा न्याय है आपका? माँ तो माँ, बेटी को भी चैन से नहीं रहने दोगे क्या? अरे आ रहे, रुक जाओ। ऐसे बदतमीज लोग हैं, कहाँ से चले आते हैं। ठहर जाओ। ओ, सब्र नहीं है क्या? हाँ? हाय माँ। हाय। हेलो मम्मी जी। आओ ना। सुरभि, तुमने तो अच्छा सरप्राइज दिया है ना? वैसे तुम लोग अचानक यहाँ, सब ठीक तो है? वो मम्मी जी, मैं भोपाल अपने हॉस्पिटल के काम से आया तो सोचा सुरभि को भी साथ ले आऊं। गुड आइडिया ना माँ। वेरी गुड आइडिया। पता है, मैं तुझे ही फोन कर रही थी, मुझे तुझे गुड न्यूज देनी है। क्या?
तेरी बुआ है ना, वो वापस आ गई। बुआ? हाँ, पर माँ वो तो चली गई थी पर अब वापस आ गई। हम मंदिर गए थे ना दान पूजा करने के लिए, वही मिली। लेकिन एक बैड न्यूज भी है। उनका ना, उनकी याददाश्त चली गई है, कुछ याद ही नहीं है उनको। पता है, इस घर में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने भाभी माँ को जेलर और इस घर को पागल खाना बोल दिया। हिटलर बन गई जेलर? वैसे मम्मी जी, आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट करा? I mean, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे अच्छे पागलों को ठीक कर देते हैं। तुम आए तो इस घर में रौनक आ गई, वरना तो सूरज ने रो रो कर यहाँ पर अंधेरा कर दिया। ए बदतमीज बेशरम, उठ यहाँ से, और चुप। ये यहाँ बैठे हैं तो हम यहाँ से कैसे उठ सकते हैं? इन्हें देखकर तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, इनकी ओर खिंचे चले आते हैं। अरे बैठो, तुम ना यहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें तो हमारी तरह फिल्म स्टार होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम हमारे भोजपुरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात कर लेते हैं। हमारी अगली फिल्म में तुम्हें हमारे साथ हीरो ले लेंगे। हाँ हाँ, सी ग्रेड एक्ट्रेस। वरुण तुम उठो यहाँ से, कम। इससे तुम्हारी सी ग्रेड मूवीज में सी ग्रेड शाहरुख खान बनने का कोई शौक नहीं है। ये डॉक्टर है, डॉक्टर ही ठीक है। शट अप। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें काम पे जाना है ना, जाओ जाओ। अब अरे बट वो भूमि से बाद में मिल लेना, तुम जाओ ना। ओके। हम ना यहाँ से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पागलों के बीच में रह के हम भी पागल हो जाए। दस्ती खुद है, नागिन मुझे बोलती है। तेरी तो मेरी जी यहाँ क्या कर रही है? उन्होंने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? क्या चाहती है वो? सीरियसली भूमि, आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने आज से पहले पापा और चाचा को इतना खुश कभी नहीं देखा। सही मायने में आज हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ अंश, सही कह रहे हैं आप। पर अंश, एक बात बताइए, अगर बुआ इतने दिन घर से दूर थी तो कभी किसी को उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? पता नहीं भूमि, मैंने भी आज से पहले उन्हें सिर्फ फोटोज में ही देखा है। इनफैक्ट माँ ने खुद आज उन्हें पहली बार देखा। सुना है कि वो फूफा जी के साथ किसी बिजनेस के सिलसिले में भोपाल से बाहर चली गई थी और उसके बाद उनका कांटेक्ट सबसे टूट गया। पापा और चाचा ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मिली नहीं। और आज देखो, किसने सोचा था कि वो हमें ऐसे मंदिर में मिल जाएंगी। बेचारी, पता नहीं उनके साथ कितना बुरा हुआ होगा जो आज वो ऐसी हालत में उनकी याददाश्त जा चुकी है। लेकिन अब वो अपने परिवार में वापस आ गई एंड आई होप कि उनकी याददाश्त भी जल्दी वापस आ जाए। मैं अभी आता हूं। काश मैं अंश को बुआ की सच्चाई बता पाती। वो जैसी दिख रही है इससे बहुत अलग है। भाभी माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मैं सच कहूँ, आज आप पर मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया। आज आपके संकल्प की वजह से हमारी बहन में वापस मिल गई। इतने सालों से हम उसे ढूंढ रहे थे पर सफल नहीं हुआ।
मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि वो हमें कभी मिलेगी भी या नहीं, लेकिन आज आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद ने हमारी बहन हमें वापस दिला दी। थैंक यू भाभी माँ, थैंक यू। हमारा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है अग्रिम, ये तो सब ऊपर वाले की लीला है। जी खैर, मैं चलता हूँ। काश हम तुम्हें बता सकते अग्रिम कि तुम्हारी खुशी असल में इस घर के दुखों की शुरुआत है। नहीं, उस औरत का बुरा साया हम अपने परिवार पे नहीं पड़ने देंगे। हमें पता करना ही होगा वो यहाँ किस मकसद से आई है। हम जान कर ही रहेंगे।